आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट में से सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे हम टोकेंस के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में इसको जावा टोकेंस भी कहा जाता है। जावा टोकेंस आखिरकार है क्या? ए जावा प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ क्लास एंड मेथड। जो जावा का प्रोग्राम होता है वो क्लास और मेथड, ये आप लोगों ने सी प्लस प्लस में देखा होगा कि सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम बनता था वो क्लास और मेथड से मिलकर बनता था। उसी तरह से जावा का प्रोग्राम भी क्लास और मेथड से मिलकर बनता है। एंड इन द मेथड्स आर द कंटेनर ऑफ द वेरियस स्टेटमेंट्स। और जो मेथड्स होती हैं वो एक कंटेनर होता है, किसका? अलग अलग स्टेटमेंट का। कंटेनर का मतलब है डिब्बा से, एक डिब्बे के अंदर छोटे छोटे अलग अलग डिब्बे रख दिया जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है। उसी तरह से ये जो मेथड्स होती है, एक कंटेनर एक बड़ा डिब्बा है और स्टेटमेंट छोटे छोटे डिब्बे जो उसके अंतर्गत रखे जाते हैं। एंड ए स्टेटमेंट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स। और वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, वो काहे से मिलकर बनते हैं? वेरिएबल्स से, कांस्टेंट से और ऑपरेटर से। तो हम लोग वेरिएबल्स भी अलग से पढ़ेंगे, कांस्टेंट भी पढ़ेंगे और ऑपरेटर भी पढ़ेंगे। टोकन्स आर द वेरियस जावा प्रोग्राम एलिमेंट्स which are identified by the compiler and separated by the delimiters। जो जावा प्रोग्राम्स होता है वो जो टोकन्स यूज किए जाते हैं वो कंपाइलर उनको आइडेंटिफाई करता है। किसके द्वारा? डेलीमीटर्स के द्वारा। डेलीमीटर्स का मतलब यहाँ वाइड स्पेस है, ब्लैंक स्पेस जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा आइडेंटिफाई किए जाते हैं, वो सेपरेट किए जाते हैं उससे। द डेलीमीटर्स आर नॉट पार्ट ऑफ द टोकन्स। ये टोकन्स का पार्ट नहीं होता, वाइड स्पेस टोकन्स का पार्ट नहीं होता। ए टोकन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए प्रोग्राम दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। अगर टोकन के बारे में बात करें तो बहुत ही छोटा एलिमेंट्स है, लेकिन प्रोग्राम्स के लिए बहुत ही मीनिंगफुल है, क्योंकि इसकी मीनिंग कौन समझ सकता है? कंपाइलर ही समझ सकता है। द कंपाइलर ब्रेक्स लाइन्स इनटू चंक्स ऑफ टेक्स्ट कॉल्ड टोकन्स। और कंपाइलर क्या करता है? उनको ब्रेक करता है लाइन्स को, और जो ब्रेक की हुई लाइनें अलग अलग बनती है उनको हम लोग टोकन्स के नाम से जानते हैं। जो टोकन सपोर्टेड इन जावा includes keywords, variable, constants, special characters and operators। मतलब जो टोकन्स है जावा में सपोर्ट किए जाते हैं, वो चाहे कीवर्ड्स हों, चाहे वो वेरिएबल्स हों, चाहे वो कांस्टेंट्स हों, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर्स हों, चाहे वो ऑपरेटर्स हों, ये सभी के सभी टोकन्स को सपोर्ट करते हैं। When you compile a program, the compiler scans the text in your source code and extracts individual tokens। जब हम कोई प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है? हमारे टेक्स्ट को स्कैन करता है और उनको अलग करता है, एक एक टोकन्स को अलग अलग करता है। While tokenizing the source file, the compiler recognizes the subsequently removes white space। मतलब उससे कंपाइलर क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, चिन्हित करता है कि कौन लाइन है, कौन सब लाइन है, किस लाइन के बाद मुझे कंट्रोल करना है, किस लाइन के बाद कंपाइलर को आगे जाना है। और इसके अंतर्गत वाइड स्पेस के चाहे स्पेसेस हों, चाहे टैब्स हों, चाहे न्यू लाइन हो और चाहे फॉर्म फील्ड्स हो। A token is the smallest element of a program that is meaningful to the compiler। मतलब ये स्मॉलेस्ट प्रोग्राम एलिमेंट्स है जो प्रोग्राम, लेकिन कंपाइलर ही इसकी मीनिंग्स को समझ सकता है, क्योंकि
हमें तो लगता है हमने प्रोग्राम लिख दिया, अब इसमें कौन सा टोकन है वो मैं अब आपको आगे बता रहा हूँ। टोकन्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। टोकन को हम लोग निम्न 5 पार्ट्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इन पार्ट में से टोकन्स को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला पार्ट है रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स। दूसरा है आइडेंटिफायर। तीसरा है लिटरल्स। चौथा है ऑपरेटर्स। पांचवा और आखिरी है सेपरेटर्स, जिसे हम लोग स्पेशल सिंबल भी कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम लेते हैं रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं या कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड इन जावा आर प्री डिफाइंड आर रिजर्व वर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द जावा कंपाइलर। कीवर्ड एक्चुअल में ऐसे वर्ड्स हैं जो जावा प्रोग्रामिंग के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये प्री डिफाइंड मीन्स पहले से डिफाइंड कर दिए गए हैं, और इनकी जो स्पेशल मीनिंग है वो कौन समझता है? कंपाइलर समझता है। हमारे लिए तो एक वर्ड है, लेकिन चूंकि जावा कंपाइलर में प्री डिफाइंड कीवर्ड्स जब देखेगा तो उसकी मीनिंग उसको पता है कि आखिरकार इस कीवर्ड्स के द्वारा मुझे क्या करना है। ईच कीवर्ड इज असाइन्ड ए स्पेशल टास्क और फंक्शन एंड कैन नॉट बी चेंज बाय द यूजर। अब जितने भी कीवर्ड्स है, चूंकि जावा कंपाइलर में उनकी स्पेशल मीनिंग्स लिखी हुई है, तो प्रत्येक कीवर्ड के लिए स्पेशल टास्क असाइन किया गया है या उनका एक अलग से फंक्शन बनाया गया है, और जिन्हें यूजर अपनी सुविधा के अनुसार चेंज नहीं कर सकता है। क्योंकि प्री डिफाइंड वर्ड्स को यूजर चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ उनको हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज वेरिएबल और आइडेंटिफायर्स एज दे आर पार्ट ऑफ द जावा सिंटैक्स इटसेल्फ। और एक चीज और, हम जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स का हम ना तो यूज कर सकते हैं, चाहे वो वेरिएबल्स के रूप में हो, चाहे वो आइडेंटिफायर्स के रूप में हो, चाहे जावा के सिंटैक्स के रूप में हो, चाहे जावा के प्रोग्राम्स के पार्ट्स के रूप में हो, कहीं पर भी उन कीवर्ड्स का हम यूज नहीं। अब आप सोच रहे हो तो सब इनका यूज क्या है? इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ड है वो ये कह रहा है कि हम जैसे कीवर्ड्स जो भी है, जैसे इंट कीवर्ड है, तो मैं इंट नाम का एक डेटा टाइप, अगर आप लोगों को मालूम, इंट एक डेटा टाइप है, ए नाम का एक वर्ड। अब मैं इंट और इंट दो बार इंट नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि एक इंट तो डेटा टाइप ट्रीट कर लेगा तो कीवर्ड होगा, दूसरे इंट को क्या ट्रीट करेगा? वो कह रहा है आप इस तरह से इसको यूज नहीं कर सकते। एज ए कीवर्ड शुड ऑलवेज बी रिटन इन लोअर केस। और सबसे बड़ी बात है, जो कीवर्ड लिखे जाएंगे ना वो हमेशा लोअर केस में होंगे। लोअर केस समझ रहे हैं ना, पर स्मॉल लेटर में होते हैं। ये कीवर्ड्स की पहचान होती है। एज जावा इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, और जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से कभी कैपिटल, कभी स्मॉल, कभी मिक्स मोड नहीं कर सकते। जावा सपोर्ट्स वेरियस कीवर्ड्स, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। जावा बहुत सारे कीवर्ड्स सपोर्ट करता है, लेकिन अब सब चूंकि यहाँ पर संभव नहीं था, लेकिन कुछ की लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप उनको देखिए कि किस टाइप्स के कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, बूलियन कीवर्ड, बाइट, ब्रेक, क्लास, केस, कैच, कैर, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एक्सटेंड्स, फाइनल, इंस्टेंस ऑफ,
far, float, if, implement, import, interface, long, native, new, package, private, protected, public, return, shard, static, super, switch, synchronized, this एक्चुअल में यहाँ दिस जो टी कैपिटल है गलत लिखा हुआ है, ये स्मॉल ही रहेगा। थ्रो, थ्रोज, ट्रांजिस्ट, ट्राई, वाइड, वोलाटाइल, वाइल्ड, एसेट्स, कांस्ट, इनम एंड द एफपी मीन्स ये कीवर्ड्स हैं जो प्री डिफाइन है और जिन्हें यूजर अपने प्रोग्राम में इनकी सबकी अपनी अलग अलग मीनिंग है। जैसे अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, सबसे टॉप में 1 नंबर पे देखिए, इसका काम क्या है? अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना और अब्स्ट्रैक्ट मेथड डिजाइन करना। कैसे, वो अपन आगे जब क्लास पढ़ाऊंगा तब बताएं। क्लास 5वां नंबर देखिए, ये कोई भी क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड, तो क्लास का सी अपन कैपिटल नहीं कर सकते, अपन क्या लिखेंगे? CLASS। अब किसी इंटीजर डेटा टाइप इंट, तो आई कैपिटल NNT नहीं कर सकते, अपन स्मॉल में ही इंट लिखेंगे। ठीक है, NEW न्यू। अब 27वां नंबर देखिए, इसमें क्या है? वो जब हम भी आप जावा की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो न्यू कीवर्ड्स हमें कंपलसरी यूज करना पड़ेगा, वो उसके लिए। तो ये थे जावा के कीवर्ड्स। तो इन कीवर्ड्स, अब ये हमने पूरे कीवर्ड्स कवर नहीं करे, मैं पहले ही बताया आपको, कुछ कीवर्ड्स मैंने कवर कर रखे, बाकी ढेर सारे कीवर्ड्स होते, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इतने कीवर्ड्स यहां पर कवर किए हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि आखिरकार इन कीवर्ड्स का कैसे यूज किया जाता है। अब नंबर 2 है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? ए जावा आइडेंटिफायर इज द सिंबॉलिक नेम दैट ए प्रोग्रामर गिव्स टू वेरियस प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स such as variable, methods, class, array, etc. देखिए, आइडेंटिफायर क्या है? एक सिंबॉलिक नेम है कि सिंबल की तरह, मतलब हमने पहले से प्रोग्रामर डिफाइन कर देता है प्रोग्रामिंग में, तो वो सिंबल हो जाते हैं। वो वेरिएबल्स, मेथड्स, क्लास किसी के रूप में भी यूज किए जा सकते हैं। इनको डिजाइन करने के लिए कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है, आइडेंटिफायर्स मस्ट बिगिन विथ ए लेटर्स, $, और अंडरस्कोर। मतलब जो आइडेंटिफायर शुरू होगा वो या तो लेटर से शुरू होगा, या तो $, से शुरू होगा, या फिर अंडरस्कोर से शुरू होगा, डायरेक्ट वो शुरू नहीं होगा। दूसरा रूल है, आइडेंटिफायर्स इन जावा केस सेंसिटिव, मतलब केस जिस तरह से आपने डिफाइन किया है उसी तरह से आप उसको एक्सेस करेंगे। ऐसा नहीं कि डिफाइन आपने किसी और वे पे किया और एक्सेस आप किसी और वे पे कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। जावा आइडेंटिफायर्स कैन बी ऑफ एनी लेंथ, कितने भी बड़े हो सकते हैं, कोई इनकी लिमिट नहीं है। आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट कंटेंट वाइट स्पेसेस, और आइडेंटिफायर नेम के साथ कभी भी वाइट स्पेस का यूज नहीं किया जा सकता, बीच में मतलब गैप नहीं हो सकता है। Any identifier name must not begin with a digit but can contain digit within, मतलब किसी आइडेंटिफायर को डिजिट से शुरू नहीं, मतलब नंबर से शुरू नहीं किया जा सकता, लेकिन बीच में नंबर हो। जैसे मान लीजिए रोज, तो 1 रोज नहीं कह सकते, रोज 1 2 3 किया जा सकता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एट आइडेंटिफायर इन जावा। जो भी ऊपर कीवर्ड आपने पढ़ा है ना, ये कोई भी कीवर्ड्स आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं किए जा सकते, ना तो इंट बनाया जा सकता, जितने भी मैंने ऊपर आपको बताया है ये कोई भी यूज नहीं किए जा सकते। अब कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स है, कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स है। तो अब देखिए, $, माई वेरिएबल, ये है भाई, डॉलर से शुरू हो सकता है। ये अंडरस्कोर वेरिएबल, बिल्कुल सही है। वेरिएबल, ये व्हाइट स्पेस पीछे हो गया, शुरू है। edu अंडरस्कोर आइडेंटिफायर अंडरस्कोर नेम, बिल्कुल सही है। edu 2019 बैक, बिल्कुल सही है। अगर यहीं पे
इनवैलिड की बात करें तो edu स्पेस वेरिएबल इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि मैंने बताया है कि वाइड स्पेस नहीं हो सकता। edu एड केस सेंसिटिव नहीं, मतलब कैपिटल ई पर नहीं, जो स्मॉल लेटर्स में ही इसको यूज कर सकते हैं। एम% वेरिएबल नहीं यूज कर सकते क्योंकि डॉलर साइन। 2-3 आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते क्योंकि नंबर बीच में यूज कर सकते, शुरू में नहीं यूज कर सकते। स्विच, चूंकि ये क्या है, कीवर्ड है, इसलिए हम इसको यहां पर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इस तरह से, जैसे ये डॉलर साइन, ये अब यहां पर डॉलर साइन का मतलब क्या है, हम इसको अब कुछ, जैसे मान लीजिए आप अपना नाम लिखना चाहते हैं, ये लीजिए, आप अपना नाम लिख के इसको यूज कर सकते हैं। एम% रोज, ये वैलिड है। ठीक है, लेकिन आप सोचे मैं ऐसे लिख लूं ये, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल लेटर अलाउड नहीं होता, केस सेंसिटिव होता है, मैं पहले ही बताया। अब मान लीजिए आपका मन आ रहा है कि नहीं मैं इस तरह से लिख लूं, इंट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, आपका कीवर्ड है। ठीक, अब नेक्स्ट है लिटरल्स। ए लिटरल्स इज ए कांस्टेंट वैल्यू दैट कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीजर लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स एंड बूलियन लिटरल्स। लिटरल्स को यहां पर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब कांस्टेंट वैल्यू का मतलब होता है कि जिसे हम चेंज ना कर सके। एक बार प्रोग्राम में डिफाइन कर दें तो फिर हम उसे चेंज नहीं कर सकते, उसे हम लोग कांस्टेंट वैल्यू के नाम से जानते हैं। मतलब जैसे पाई का मान 3.14 होता है, ये आप देखे होंगे। ठीक है, तो पाई का मान 3.14 है। ठीक है, लेकिन अब इसको एक बार डिफाइन करने के बाद, मैंने प्रोग्राम में एक बार इसको डिफाइन कर दिया, तो इन फ्यूचर, मतलब इन फ्यूचर क्या, प्रोग्राम के लेटर पार्ट्स में मैं इसे चेंज नहीं कर सकता। उसी तरह से जावा में लिटरल्स होते हैं, इनको दूसरे शब्दों में कांस्टेंट कहा जाता है। जावा सपोर्ट्स 5 टाइप्स ऑफ लिटरल्स विच आर एज फॉलो, मतलब ये 5 प्रकार के लिटरल सपोर्ट करता है। इंटीगर, जैसे मान लीजिए आपने बनाया इंट, ठीक है, नम इक्वल्स टू 10। अब क्या होगा, इससे भी अब ये जो इंटीगर है ना, ये क्या करेगा, ये नम नाम का जो लिटरल बन गया है, ये प्रोग्राम के लेटर पार्ट्स में मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, इसको मुझे इसी तरह से बाकी प्रोग्राम में यूज करना पड़ेगा। फ्लोटिंग पॉइंट्स लिटरल्स, इसी तरह से फ्लोट, कोई भी आप फ्लोट ले लीजिए वैल्यू, फ्लोट मान लीजिए आपने लिया x इक्वल टू 20। ठीक है, ये अब x इक्वल टू 20 का मतलब आपने फ्लोटिंग टाइप का एक, सॉरी 20 पॉइंट, जो भी नंबर आप देना पॉइंट में, चुकी इसी तरह से करेक्टर है, स्ट्रिंग और बूलियन है। ये इंटीगर हो चाहे फ्लोटिंग हो, चाहे करेक्टर्स हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे बूलियन हो, ये किसी भी प्रकार के हम लोग लिटरल्स बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम लोग नहीं बना सकते। तो लिटरल जस्ट लाइक ए कांस्टेंट वैल्यू, एक बार डिक्लेयर, आप लोग कांस्टेंट का नियम तो जानते हो, कांस्टेंट आप लोगों ने पढ़ा है, तो आपको पता है कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ये कांस्टेंट्स हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का नाम सुनते ही आप लोगों को C++ के दोनों के ऑपरेटर याद आ गए होंगे। ये वही ऑपरेटर है, जी हाँ, कुछ अलग से नहीं है, और इनकी मैं एक अलग से, ऑपरेटर्स की एक अलग से क्लास विथ एग्जांपल से जावा के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन चूंकि अपन टोकन्स पढ़ रहे हैं, टोकन्स के अंतर्गत ऑपरेटर्स आते हैं, इसलिए यहां पर इनको कवर करना आवश्यक है। एन ऑपरेटर इज ए स्पेशल सिंबल। ऑपरेटर क्या है, एक तरह से स्पेशल सिंबल है। ठीक है, अब ये क्यों स्पेशल सिंबल है, ऑपरेटर स्पेशल सिंबल क्यों है, क्योंकि इनका काम क्या है, दैट
टेल्स द कंपाइलर, किसको? कंपाइलर को, टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस। ऑपरेटर एक ऐसे स्पेशल सिंबल हैं जो कंपाइलर को ये बताते हैं कि आपको एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, और वो टास्क या तो मैथमेटिकली होगा या फिर लॉजिकली होगा, और वो ऑपरेशन किसके साथ होगा? वन और मोर ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स यहां पे क्या होता है? यहां पे दो चीजें महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो ऑपरेंड, ठीक है, और दूसरा ऑपरेटर, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इससे बात आती है ऑपरेंड कौन से? ऑपरेटर। ऑपरेंड का मतलब होता है जैसे ए, बी, नम, ये सब क्या है? ऑपरेंड है। और ऑपरेटर प्लस, माइनस, मॉडुलस, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये सब आपके ऑपरेटर होते हैं। तो ऑपरेंड मतलब जिसपे हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, ठीक। सम ऑफ द टाइप्स आर, इसके टाइप्स तो मैं जब एक्सप्रेशन जावा में ऑपरेटर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ। सबसे पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है यूनियन ऑपरेटर, तीसरा असाइनमेंट ऑपरेटर, चौथा रिलेशनल ऑपरेटर, पांचवा लॉजिकल ऑपरेटर, छठवां टर्नरी ऑपरेटर, सातवां बिट वाइज ऑपरेटर और आठवां इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जावा में सिर्फ इतने ही ऑपरेटर हैं, ठीक है, लेकिन ऑपरेटर को मैं यहाँ पे इसलिए कवर करके आपको बता रहा हूं कि आप इनको जान ले। लेकिन इसकी मैं एक स्पेशल क्लास पूरी ऑपरेटर्स की, प्रत्येक ऑपरेटर्स का प्रत्येक एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जावा टोकन्स के अंतर्गत ऑपरेटर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेपरेटर और स्पेशल सिंबल। टोकन्स का सबसे लास्ट है सेपरेटर और स्पेशल सिंबल। द फॉलोइंग स्पेशल सिंबल आर यूज्ड इन जावा हैविंग सम स्पेशल मीनिंग एंड दस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सम अदर पर्पज। इनकी अपनी एक अलग मीनिंग है, और जो जिस मीनिंग के लिए है वो उसी के लिए यूज किए जाते हैं। जावा में उनका कोई दूसरा यूज या दूसरे पर्पज के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स क्या है आपका? आप सबको पता है, जावा के जब प्रोग्राम्स बनाते हैं तो ब्रैकेट्स यूज करते हैं। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस जब कोई मेथड या फंक्शंस बनाते हैं। ब्रेसेस में कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग और कर्ली ब्रेसेस क्लोजिंग, जब प्रोग्राम्स को अपन क्या करते हैं, याद है? मेन फंक्शन, मेन फंक्शन कैसे बनता है जावा का? पब्लिक, स्टैटिक, वाइड और मेन। इसके बाद ये पैरेंथेसिस, फिर स्ट्रिंग, ARGS, ये ठीक है ना। और यहां पर अपन ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, ये लीजिए, ठीक। और इसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये अब जब इसको ओपन कर दो तो यहां से ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस हो गए, यहां पर अपनी मेथड जो भी लिखना है, और यहां पर इसको अपन क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से ये ब्रेसेस। कॉमा हम क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए वेरिएबल डिक्लेयर किया तो हमने क्या किया? इंट ए। हमको दो, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दो करना है तो इंट ए कॉमा बी, ए सेपरेटर का काम करेगा। मतलब ए भी वेरिएबल है और मेरा बी भी है, दोनों का टाइप क्या है? इंट है। सेमीकोलन, जब तक मैं इसको नहीं लगाऊंगा वो कंपाइलर मेरा क्या देगा? एरर, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा लाइन कहां खत्म हो रही है। जब तक सेमीकोलन नहीं मिलेगा तब तक वो लाइन खत्म नहीं मानेगा। असाइनमेंट ऑपरेटर, अब मान लीजिए ए की वैल्यू देना है तो मैं 8, 10 ऐसे तो नहीं लिख दूंगा ना, इसे क्या करना पड़ेगा? ए इक्वल 10। तो 10 की वैल्यू में किस पे असाइन कर दिया? ए में। ये क्या किसका काम है? असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो ये जावा के क्या है? टोकन्स है, ठीक है। तो इस तरह से जावा टोकन्स को हम आज लोग आज पढ़े हैं, और आप लोगों का ना तो कोई रिस्पांस आता है, किसी प्रकार से आप लोग कोशिश करते हैं कि रिस्पांस करें कि क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि फिर से कई बार मैं कहता हूँ, जितनी बार मैं क्लास पढ़ाता हूँ उतनी बार आपसे कहता हूँ कि कम से कम कोई रिस्पांस तो आप लोग दीजिए।
जब तक आप रिस्पांस नहीं देंगे तो मैं क्या समझूंगा कि आप क्लास पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज आप लोग इसको देखिएगा, जो भी कोई समस्या हो तो मुझसे जरूर शेयर करिए। थैंक यू।